हम इस पिक्चर के अंदर भी क्या देख सकते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जो वो लीव्स पर हैं, छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई दे रही है, क्या है, ड्रॉपलेट्स हैं। और ये किसके, वाटर की। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू। नाउ वी रीड अबाउट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है हमारा पाला। आपने सर्दियों में देखा होगा ज़मीन कहीं कहीं से वाइट हो जाती है, तो वो हमारी क्या होता है, फ्रॉस्ट, पाला। जहाँ पर वाइट वाइट सा स्पेस दिखाई देता है सर्दियों के अंदर, वो हमारा होता है फ्रॉस्ट। ऑन वेरी कोल्ड नाइट्स, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी रात हो जाती है, वैन द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जब नाइट को वो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है, ड्यू फ्रीज, जो ओस होती है वो जम जाती है एंड बिकम्स फ्रोस्ट। और वो किसका रूप ले लेती है, फ्रोस्ट, पाले का। फ्रोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रोजन ड्यू। और ये फ्रोस्ट क्या होता है, जो हमारी ओस की जो बूंदें हैं गिरती हैं, तो वो हमारी क्या है, फ्रोजन ड्यू, ड्यू का जम जाना। जो ओस की बूंदें हैं वो जम जाती हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रॉस्ट। नाउ वी रीड अबाउट फॉग। फॉग होता है हमारा धुंध। समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर, कभी कभी विंटर के सीजन में द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस क्लोज टू द ग्राउंड। जो वाटर वेपर्स है उसका कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, तो उससे क्या, क्लोज टू द ग्राउंड। तो वो क्या करती है, जो ग्राउंड वाला एरिया है उसके ऊपर एक लेयर बना के उसको क्लोज कर देती है। नाउ वी रीड, the condensed water vapors forms a dense layer of clouds laying close to the surface of the ground। की जो कंडेंस्ड वाटर वेपर्स है उसकी जो लेयर है क्लाउड ऑफ क्लाउड्स लेइंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है। उसके लिए क्या, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती, उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर बन जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोग। उसको क्या बोलते हैं, धुंध। वेरी थिन फॉग इज कॉल्ड मिस्ट। जो बिल्कुल हल्की सी धुंध होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, मिस्ट। और जब ज़्यादा हो जाती है मिस्ट, तो वो बन जाती है हमारी फॉग। मिस्ट एंड फॉग अपीयर इन द माउंटेन्स। और जो मिस्ट है और जो फॉग है वो हमारी कहाँ पे मिलती है, ज़्यादातर माउंटेन्स वाले एरिया पर। वेयर इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर, जहाँ सर्दी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। जो हमारी फॉग है वो कैसे बनती है, कि जो वाटर वेपर्स थी, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर एक लेयर बन गई। वो वाटर वेपर्स है ना तो ट्रीज प्लांट्स की लीव्स पे गिर पाई, और ना ही कहीं पे, ना तो वो ड्यू बन पाई। और वो ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस के पास एक लेयर सी बन गई, और उससे क्या हो गया, हमारा जो कंडेंसेशन की प्रोसेस थी, वाटर वेपर की फॉर्म थी, वो किस में चेंज हो गई, फोग में चेंज हो जाती है। जो एयर के अंदर जो पानी की बूंदें थी वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, और वो ज़मीन के ऊपर ही कुछ लेयर्स थोड़ा सा ऊपर ही रह जाती है, वो किसका रूप ले लेती है, फोग का। नाउ वी रीड अबाउट स्नो। Snow, if the air of a place is very cold, if the air of a place, एक हवा वाला एरिया जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्रिस्टल्स। जो वाटर वेपर्स होते हैं, जलवाष्प होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसका जो संघनन होता है, वो एक क्रिस्टल फॉर्म से होता है। क्रिस्टल्स होता है छोटे छोटे कणों के रूप में, ऑफ आइस। यहाँ पे किसके कण हैं, आइस के। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नो। वाटर वेपर्स की जो कंडेंस होती है, कंडेंस वाली फॉर्म होती है, वो किस में चेंज होती है, आइस के क्रिस्टल्स में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नो। स्नो इज फ्रोजन वाटर वेपर। और स्नो क्या है, फ्रोजन वाटर वेपर। जो जलवाष्प है उसका वो जलवाष्प जो जम गया है, जो जलवाष्प था हमारा हुआ था, वेयर के अंदर जो वाटर होता है वो हमारा जलवाष्प बन जाता है। वो जो जलवाष्प है वो जो जम जाता है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, स्नो। स्नो इज मेड अप ऑफ स्मॉल सॉफ्ट पीसीज ऑफ आइस कॉल्ड स्नोफ्लॉक्स। और जो स्नो है वो, स्नो इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम से पीस से बनी होती है, किसकी, आइस की। और जो स्नो है जो आइस के सॉफ्ट पीसेस से बनती है, उसको बोलते हैं हम स्नोफ्लॉक्स। वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स, दे it take different shapes, has like star, balls and needles. They take up different shapes and forms patterns such as stars, balls and नीडल्स। ये अलग अलग पैटर्न्स में या शेप में हमें दिखाई देती है। वी कैन ऑब्जर्व स्नो इन वेरी कोल्ड कंट्रीज। और हम कहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं स्नो को, वेरी कोल्ड कंट्री, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पर, और ऑन हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर हमें ये देखने को मिलती है। हेल, हेल होता है हमारा ओले जो गिरते हैं,
Occasionally, the water droplets in clouds freeze into small balls of ice. जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड्स के अंदर वो जम जाती हैं किसके रूप में, इन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, छोटी छोटी आइस की बॉल्स के रूप में जम जाती है और फॉल ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिरती है एज ए हेल। कई बार देखो होगा बारिश के साथ हमें छोटे छोटे आइस के टुकड़े मिलते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे हेल्स होते हैं। दिस इज़ कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज़ और हाई माउंटेन्स। ये कॉमन है कहाँ पर, जो ठंडे कंट्रीज़ जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है ऐसे कंट्रीज़ में, और हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ये नॉर्मली बात होती है। हमारे यहाँ पर भी कभी कभी ये होती है ओलावृष्टि, जिसमें हिल्स आपको बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे बारिश के साथ दिखाई देते हैं।